नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बासुपट्टी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 52 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। बिस्पी नोटचक चौक पर बर्तन दुकान में चोरी करते हुए एक चोर को किया गया गिरफ्तार। वहीं 3500 रुपए मोबाइल व स्कूटी की गई बरामद, भेजा गया जेल। इलाके के खिरहर में पेड़ से लटकी एक विवाहिता का शव हुआ बरामद। पोस्टमार्टम में मायके व ससुराल पक्ष के लोग रहे मौजूद। हत्या या आत्महत्या जांच में उलझी पुलिस। राजनगर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति से 1.5 लाख नगद व 80,000 मूल्य के कपड़े छीनकर हुए फरार। वहीं पुलिस ने आवेदन पर जांच की शुरू। मधेपुर में झगड़े के दौरान बिहारी सदाई द्वारा लाठी से पीटकर राम भरूर सदाई की गई हत्या। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मधुबनी सिविल सर्जन ने मॉडल सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। प्रसूति विभाग में बेड बनाने व मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय में 24 करोड़ की लागत से 5 मंजिल नया कोर्ट भवन हुआ तैयार। 25 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव में मंगलवार रात सड़क दुर्घटना में कैलाश शाह उम्र 52 वर्षीय की मौत हो गई। गंभीर हालत में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक जब्त कर सब पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। वहीं घटना की जानकारी पर थानाध्यक्ष विकास कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव में मंगलवार की रात सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव निवासी कैलाश शाह उम्र 52 वर्षीय के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बासुपट्टी सुंदरपुर से इजोत जाने वाली सड़क पर हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने अधेड़ व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई गई कि अधिक चोट लगने के कारण उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। घटना की खबर मिलते ही थानाध्यक्ष विकास कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई मुन्ना कुमार और सुशील कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। चिकित्सकों का कहना है कि अधिक चोट लगने के कारण मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जहां पर घटना हुई वहां से पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। बाइक के बगल से ही मृतक का शव पड़ा हुआ मिला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उन्होंने देखा तो कैलाश शाह सड़क किनारे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। घटना की सूचना तुरंत मृतक के परिजनों को दी गई। इधर पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कैलाश शाह ने 2 शादियां की थी और उनकी पूर्व विवाह से भी संतानें थीं। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बासुपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्पी थाना क्षेत्र के नोटचक चौक पर मंगलवार को दिन दहाड़े ताज बर्तन भंडार में चोरी करते हुए कलुवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव निवासी सचिन झा को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से 3500 रुपए नगद, एक एंड्रॉयड मोबाइल और टीवीएस स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने दुकान मालिक रितेश कुमार शाह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को बिस्पी थाना क्षेत्र के नुरचक चौक पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। स्थानीय लोगों ने एक चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़कर बिस्पी पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार चोर नुरचक चौक स्थित रितेश कुमार शाह के ताज बर्तन भंडार दुकान में घुसा और गल्ला तोड़कर चोरी कर रहा था। इस दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया। चोर के पास से 3500 रुपए नगद, एक एंड्रॉयड मोबाइल सेट तथा काले और बैगनी रंग की टीवीएस स्कूटी बरामद की गई। चोर की पहचान कलुवाही थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी अजय कुमार झा के पुत्र सचिन झा के रूप में हुई है। मामले में बिस्पी थाना पुलिस ने दुकान मालिक रितेश कुमार शाह द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की और गिरफ्तार चोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्पी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर हिसार गांव जाने वाली सड़क किनारे मंगलवार को विवाहिता दीपाली देवी का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर बुधवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका का मायका हरीश्वर थाना हरलाखी बताया गया है। वहीं 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। मंगलवार दोपहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विवाहिता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर हिसार गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार हिसार गांव के कुछ ग्रामीण मंगलवार की दोपहर लगभग 3 बजे खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक अज्ञात महिला का शव पेड़ से लटका देखा। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय खिरहर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के करीब 2 घंटे बाद स्थानीय थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मृतका की पहचान दीपाली देवी पति पीकू राम ग्राम बोरहर थाना खिरहर के रूप में हुई है। यह जानकारी मृतका के पिता बेचन राम ने दी, जो पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। दोपहर 2 बजे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दी गई। बुधवार को पहचान के बाद पोस्टमार्टम के समय मृतका के मायके और ससुराल दोनों पक्ष सदर अस्पताल पहुंचे। मृतका का ससुराल बोरहर थाना खिरहर जबकि मायका हरिश्वर थाना हरलाखी बताया गया है। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी दीपाली की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी। अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। आपका कहाँ घर हुआ आपका? कहाँ? कौन थाना? हरलाखी थाना। हरलाखी है। तो यहाँ जो पोस्टमार्टम कराने के लिए आया है वो कौन थी आपका? मेरी बेटी। बेटी थी। कैसे इसका हत्या हो गया? इसका पता नहीं कैसे लोग हत्या किया नहीं किया। वो फांसी लगाया हुआ था, मतलब कि हिसार का वो बाद में लगाया हुआ था। अच्छा, बाद में फांसी लगाया था पेड़ से? जी, पेड़ में लटका हुआ था। जी, जी सर। क्या नाम था इसका? दीपाली को, दीपाली देवी। क्या नाम हुआ आपका? बेचन राम। बेचन राम। तो ये फांसी अपने से लगाई कि कोई इसको लगा दिया? नहीं सर, हम मतलब देखे नहीं। कैसा लग रहा है आपका अनुमान? हमको अनुमान तो ऐसे है कि ये लोग मतलब कि कुछ न कुछ तो किया होगा, तब ये लगा हुआ अपने से, या तो लगा दिया होगा। सर हम तो मतलब कि जानते नहीं है कि मतलब हमको तो शाम को पता चला, वो फेसबुक पर देखे तब हमको पता चला। कब हुआ घटना? ये घटना वो लोग बता रहा है कि 2 बजे आसपास में हुआ। कल की आज? न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के जय बाबा स्थान डीह के पास मंगलवार शाम 3 नकाबपोश शातिर बदमाशों ने पंचायत समिति सदस्य प्रदीप झा की बाइक रोककर मारपीट की। बदमाशों ने उनके पैंट के पॉकेट से 1.5 लाख रुपए नगद और दुर्गा पूजा के लिए खरीदे गए 80,000 रुपए मूल्य के कपड़े व अन्य सामान छीनकर फरार हो गए। प्रदीप झा ने राजनगर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजनगर बाबूबरही मुख्य सड़क से सुगौना जाने वाली सड़क पर जय बाबा स्थान डीह के समीप मंगलवार की शाम घात लगाए बैठे 3 नकाबपोश शातिर बदमाशों ने पंचायत समिति सदस्य समाज सेवी प्रदीप झा की बाइक रोककर नोक-झोंक, गाली गलौज और मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने उनके पास से 1.5 लाख रुपए नगद और दुर्गा पूजा को लेकर खरीदे गए लगभग 80,000 रुपए मूल्य के कपड़े व अन्य सामान छीन लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित प्रदीप झा ने बताया कि कस्टम मग वित्त की राशि का भुगतान चेक से हुआ था, जिससे उन्होंने एसबीआई बैंक से 2,30,000 रुपए निकाले थे। इसी राशि से दुर्गा पूजा पर्व हेतु कपड़े और अन्य सामान की खरीदारी कर वे घर लौट रहे थे। शाम लगभग 6 बजे जब वे राजनगर थाना क्षेत्र के डीह स्थित जय बाबा स्थान के पास पहुंचे, तभी घात लगाए बैठे 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बताया गया कि छेदी गिरी नामक एक बदमाश ने उनके पैंट के दाहिने पॉकेट से 1.5 लाख रुपए जबरन निकाल लिए, जबकि अन्य 2 बदमाश बाइक पर रखे कपड़े और अन्य सामान छीनकर भाग निकले।
विरोध करने पर छेदी गिरी ने तेज धारदार हथियार तार छेबी दिखाकर धमकी दी कि यदि शोर शराबा किया तो गला काट देंगे। इस दौरान पीछे से गांव के ही ग्रामीण धर्मजीत झा और दल्लू मंडल वहां पहुंच रहे थे। उन्हें आता देख छेदीगिरी अपने दोनों साथियों के साथ मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष प्रदीप झा ने राजनगर थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अन्य 2 नकाबपोश बदमाशों की पहचान वे नहीं कर सके। इस संबंध में राजनगर थाना अध्यक्ष चंद्र किशोर ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एप्लीकेशन क्या हुआ आपके साथ बताइए। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार झा, पंचायत समिति। हम राजनगर से आवित रही यहाँ के, तो 12 बजे राजनगर स्टेट बैंक से अहाँ के जैसे 2,30,000 रुपया निकासी केलहुँ अहाँ के। फिर अहाँ के कपड़ा लत्ता लई में अहाँ के हमरा समय अहाँ के लगभग 5:30 बाजि गेल। तो कपड़ा लऽ के एलहुँ 6 बजे जेबो स्थान लग, तो ई अहाँ के छेदीगिरी रहे और बाउंड्री पर 2 गोटा और बैसल रहे, ओकरा हम नहीं चिन्हलिए। छेदीगिरी अहाँ के जे छै से हमरा मारलक डंटा से, बैक पर से गिर पड़लहुँ, जेमे कि टांग में सेहो चोट लागि गेल। हॉस्पिटल में अहाँ के जे छै से देखेलहुँ, अहाँ के सब किछु केलहुँ। 1.5 लाख रुपया दहिना जेबी से 1.5 लाख रुपया कैश निकाललक और प्लस 80,000 रुपया के कपड़ा लत्ता जे भी मार्केटिंग सामान जे रहे से अहाँ के जे छै से छीन लेलक। और हमर ग्रामीण 2 गोटा आबैत रहे, जहन देखल के रुकले तो वो 3 गोटा भाग गेल अहाँ के, जेमे 2 गो ग्रामीण फिर हमरा उठेलक। ओहिमे 2 गो ग्रामीण में एगो रहत अहाँ के धनुजी झा, उनकर पिता के नाम अरुण झा, आ एगो रहत दल्लू मंडल, उनकर पिता के नाम अहाँ के जे छै से अहाँ के की छनि से कनखुर मंडल अहाँ के। ई हमरा उठेला। फिर हम एलहुँ अहाँ के घर पर। हम बड़ा बाबू के फोन केलियन, एना अहाँ के हमरा संगे घटना भेल अहाँ के। बड़ा बाबू कहलखिन भोर में अहाँ जे छै से एप्लीकेशन दियो लिख के। 9 बजे जाकर हम बड़ा बाबू के एप्लीकेशन अहाँ के लिख के जे छै से दऽ देलियन अहाँ के। रात में अहाँ के 6 साढ़े 7 बजे घटना के बाद प्रमुख जी के गोपाल धिया साई के उप प्रमुख के सेहो कॉल केलियन कि एना हमरा संगे घटना भ गेल। और जे अहाँ के कस्टम से चेक देने रहत हीरा जी, उनको अहाँ के हम एना घटना वाला सूचित अहाँ के कऽ देलियन। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के मैनाराही मुसहरी टोला में राम खिलावन सदाए उम्र 30 वर्षीय की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना पति पत्नी के झगड़े के दौरान हुई, जिसमें पड़ोसी बिहारी सदाई की पिटाई से मृतक की मौत हो गई। मृतक के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मधेपुर थाना क्षेत्र के मैनाराही मुसहरी टोला वार्ड नंबर 3 में एक युवक की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राम खिलावन सदाए उम्र 30 वर्षीय पुत्र राम भरोर सदाए के रूप में हुई है। घटना के बारे में मृतक की पत्नी हीरा देवी ने बताया कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। मेरे पति मुझे बेरहमी से पीट रहे थे। मेरे चिल्लाने पर पड़ोसी बिहारी सदाए बीच बचाव के लिए आए, लेकिन मेरे पति और उनके बीच भी मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान बिहारी सदाए की पिटाई से मेरे पति राम खिलावन सदाए की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हीरा देवी ने बताया कि उनके पति पंजाब में मजदूरी करते थे और वे उसी दिन देर शाम बाहर जाने वाले थे। मृतक की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। वहीं मृतक की मां सुभीता देवी ने बताया कि उनके 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र राम खिलावन थे। उन्होंने कहा कि पति पत्नी झगड़ रहे थे और बीच में बचाव के लिए आए तीसरे व्यक्ति ने उनके बेटे की हत्या कर दी। घटना शाम लगभग 4 बजे हुई। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। मृतक की मां, पत्नी, बच्चों और अन्य परिजन रो रो कर बुरे हाल में है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मधेपुर थाना के एसआई अमित कुमार चौरसिया, एसआई कंचन कुमार सिंह, एसआई रामजीत सिंह और एएसआई विकास कुमार सिंह पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य ने बताया कि हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी मॉडल सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने
प्रसूति विभाग में बेड कमी की शिकायत पर डिलीवरी के मरीजों को फिलहाल मॉडल अस्पताल में रखने और पुराने भवन में बेड बढ़ाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। इमरजेंसी, महिला वार्ड समेत सभी विभागों का निरीक्षण कर मरीजों से सुविधा के बारे में फीडबैक लिया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर इलाज और समय पर दवा देने के निर्देश दिए गए। मधुबनी के मॉडल सदर अस्पताल में बुधवार को सिविल सर्जन ने औचक निरीक्षण किया। विभाग की ओर से दावा किया गया कि अस्पताल में कोई खामी नहीं है, लेकिन जमीन पर निरीक्षण करने पर ढेर सारी कमियां सामने आती हैं। निरीक्षण के दौरान कुछ मामलों में मरीजों को सिटी स्कैन कराने ले जाते समय परिजन मरीज को गोद में उठाकर ले जाते पाए गए। इस पर सिविल सर्जन ने बताया कि भवन निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जानकारी मिलने पर सुधार की कोशिश की जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि प्रसूति विभाग में डिलीवरी के बाद सभी मरीजों को फिलहाल मॉडल अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। प्रसूति विभाग में बेड की कमी की शिकायत मिली थी, इसलिए नए बेड बढ़ाने की प्रक्रिया भी चल रही है। जो भी मरीज डिलीवरी करेंगे उन्हें मॉडल अस्पताल में रखा जाएगा और बेहतर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग में भी बेड बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, जिसका स्वास्थ्य पदाधिकारी द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने इमरजेंसी, महिला वार्ड समेत सभी विभागों का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अधिकांश मरीजों ने अस्पताल की सेवाओं के बारे में अच्छी फीडबैक दी और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर और कर्मियों को निर्देश दिया कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करें, साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों को समय पर दवा दी जाए और उनकी फीडबैक ली जाए। निरीक्षण में डॉक्टरों के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उपस्थित रहे। देखते हैं, हम लोग हॉस्पिटल से आए, देख रहे हैं व्यवस्था में सुधार है। मरीजों को जो है कि बेड, चादर और मिल रहा है, इलाज मिल रहा है। खास करके डॉक्टर का जो है कि 2 टाइम राउंड हो रहा है, तो देख रहे हैं, तो नर्सिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। कमियां क्या मिला सर? कमी देखने के लिए हम लोग ज्यादा नहीं, तो आप लोग ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन कमी ऐसा कुछ है नहीं। जितना संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार जो है सब ठीक ठाक है। और जो है कि इमरजेंसी, ये गायनिक इमरजेंसी में जो है कि कुछ बेड बढ़ाने का, बेड की कमी महसूस हुई, उसके लिए हमने ये कर दिया है कि मॉडल अस्पताल में जो है कुछ और बेड की और व्यवस्था कर दी गई है। जिस पेशेंट का सिजेरियन ऑपरेशन होकर बच्चा होता है, उनको ऑपरेशन के बाद जो है उनको स्वस्थ होने के लिए इसी अस्पताल में व्यवस्था कर दी गई। सर, सीटी स्कैन कराने के लिए पेशेंट को जहाँ से भेजा जाता है उसे गोदी में उठा कर लिए जाया जाता है, तो रास्ता का दिक्कत है। वहाँ भवन निर्माण का काम चल रहा है, वो भी निर्माण कराना भी जरूरी है। हाँ, अभी रोड डैमेज है, तो उसमें तो यहाँ सिटी स्कैन हो जा रहा है, ये अभी कम मतलब क्रेडिट का बात है। उनको बोला गया है कि रास्ता को दुरुस्त कर दें, हमारे पास ट्रॉली है, उससे जो है कि पेशेंट को पहुंचाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में G+5 नवनिर्मित 5 मंजिला 10 कोर्ट भवन का उद्घाटन 25 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश PB बजंदरी करेंगे। 24 करोड़ की लागत से बने भवन में लिफ्ट सहित हाई टेक सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं उद्घाटन की तैयारियों को लेकर जिला जज अनामिका T और अन्य न्यायिक अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं। चीफ जस्टिस कोर्ट, ई कोर्ट और लॉयर्स हॉल का उद्घाटन किया जाएगा। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में G+5 नवनिर्मित 5 मंजिल 10 कोर्ट भवन का उद्घाटन 25 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश PB बजंथरी करेंगे। 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हाई टेक कोर्ट भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विगत 3 दिनों से मधुबनी के जिला जज अनामिका T बेनीपट्टी पहुंचकर उद्घाटन की तैयारी कार्यों का अवलोकन और आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं। बुधवार को व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ब्रिजनाथ, SDM मनीष राय, न्यायाधीश मनीष रंजन, न्यायाधीश मोहम्मद सोएब और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दशरथ बेआर प्रियदर्शी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। भवन निर्माण विभाग मधुबनी के अभियंताओं ने G+5 10 कोर्ट भवन में सभी कार्य पूर्ण किए हैं। नए 5 मंजिला कोर्ट भवन में लिफ्ट समेत अन्य हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उद्घाटन के दौरान
चीफ जस्टिस द्वारा कोर्ट, ई कोर्ट और लॉयर्स हॉल का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त झंझारपुर में न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवन, मधुबनी सदर में कोर्ट भवन और लॉयर्स हॉल का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कुमार आनंद, सहायक अभियंता बबलू कुमार, अधिवक्ता परमेश्वर यादव, जेई अशोक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने 13 नंबर गुमटी स्थित राम हेल्थ केयर एवं डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी सौगात होगी। निदेशक ने बताया कि OPD शुल्क 200 रुपए है और पैथोलॉजी व डायग्नोसिस जांच पर 30% छूट मिलेगी।
विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और बेहतर उपकरणों व प्रशिक्षित स्टाफ से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा 13 नंबर गुमटी पर स्थित राम हेल्थ केयर एवं डायग्नोसिस सेंटर का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आरजेडी महिला मोर्चा की सदस्य श्रीमती कुशवाहा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक महासेठ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा हर आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस प्रकार के अस्पताल का खुलना मधुबनी जिले के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस अस्पताल के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अत्यधिक सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आसान होगी। अस्पताल के निदेशक ने जानकारी दी कि यहां कम खर्च में इलाज की व्यवस्था की गई है। ओपीडी शुल्क केवल 200 रुपये रखा गया है, जिससे हर वर्ग के मरीज आसानी से परामर्श ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की पैथोलॉजी और डायग्नोसिस जांच पर 30% तक की छूट दी जाएगी। निदेशक ने बताया कि अस्पताल में प्रत्येक विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, ताकि मरीजों को अलग अलग जगह भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सेवा करना है। बेहतर चिकित्सा उपकरणों और प्रशिक्षित स्टाफ के माध्यम से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। अंत में विधायक समीर महासेठ ने अस्पताल प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह कदम न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाएगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और सेवा के नए अवसर भी प्रदान करेगा। एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन के अवसर पर जो हमारे प्रोमोटर्स हैं, सारे लोग मधुबनी जिला के ही रहने वाले हैं, लेकिन कहीं बंगाल दूसरे स्टेट में इन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि बिहार में मधुबनी में कहीं न कहीं का खोजना दिक्कत आ रही है या इतना कॉस्टली दवा है उन चीज़ों का जो पता नहीं चलता है कि उसका सही असर शरीर पे कर रहा है कि नहीं। इससे डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामना है कि रामा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर खूब आगे बढ़े और इनसे भी उम्मीद है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर के प्राइमरी स्कूल बैरवा की जमीन पर जबरन सड़क बनाने के प्रयास के दौरान शिक्षकों और स्थानीय लोगों में विवाद बढ़ गया। निर्माण रोकने पर आरोपियों ने शिक्षकों को गाली दी और मारने की कोशिश की। मधवापुर डायल 112 पुलिस बुलाने पर मामला शांत हुआ। वहीं महिला प्रधान अध्यापिका अर्चना कुमारी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं आवेदन की प्रति बीईओ को भी भेजी गई है। मधवापुर में प्राइमरी स्कूल बैरवा की जमीन को अतिक्रमित कर उसमें जबरन सड़क बनाने के दौरान शिक्षकों और संबंधित लोगों के बीच विवाद बढ़ गया। निर्माण कार्य करने से मना करने पर आरोपियों ने शिक्षकों को गाली दी और उनकी पिटाई करने पर उतारू हो गए। मामला बढ़ने पर मधवापुर डायल 112 पुलिस को बुलाना पड़ा, तभी जाकर माहौल शांत हुआ। स्कूल की महिला प्रधानाध्यापिका अर्चना कुमारी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को लिखे आवेदन में बताया कि स्कूल परिसर की जमीन को अतिक्रमित कर जबरन सड़क बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस मामले में गांव के राकेश कुमार महतो, भोगेंद्र महतो, लखन महतो और गौरी प्रसाद सिंह को नामित किया है। आवेदिका ने स्कूल के सभी शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। उन्होंने आवेदन की एक प्रति बीईओ को भी दी ताकि आवश्यक पहल की जा सके और मामले की जानकारी उन्हें भी हो। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में 24 सितंबर 2025 को महिला कलाकारों के लिए गुरु शिष्य हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस योजना के तहत 30 महिलाओं को 60 दिन तक गोदना पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 18,000 रुपये श्रम मानदेय मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक कला को बचाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उद्घाटन ग्राम विकास परिषद राठी में दीप प्रज्वलन कर किया गया। आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तत्वाधान में महिलाओं के लिए पेंटिंग क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम गुरु शिष्य हस्तशिल्प कार्यक्रम रखा गया है, जो एचडीपी योजना अंतर्गत आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिथिलांचल की पारंपरिक गोदना पेंटिंग जैसी
विलुप्त प्राय कला को पुनः जीवित करना है। भारत सरकार की यह पहल न केवल कला को संरक्षित करने की दिशा में सराहनीय कदम है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 30 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्हें 60 दिनों तक गोदना पेंटिंग का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिभागी महिलाओं को 18,000 रुपए श्रम मानदेय भी दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम रहते हुए इस कौशल को सीख सके। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कला से जोड़ना है, जिससे वे आगे चलकर अपनी आजीविका को सशक्त बना सके और पारंपरिक कला का संरक्षण भी कर सके। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम विकास परिषद रांची मधुबनी में हुआ। दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन विकास आयुक्त के प्रतिनिधि अमित कुमार, ग्राम विकास परिषद के संस्थापक खष्टी नाथ झा एवं राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त महिला कलाकार शांति देवी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि यह योजना महिलाओं को न केवल कला का प्रशिक्षण देगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। साथ ही विलुप्त होती जा रही गोदना पेंटिंग को पुनर्जीवित कर भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, स्थानीय समाज सेवी और कला प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और गर्व का वातावरण देखा गया। यह पहल निश्चित रूप से मिथिला की धरोहर को संरक्षित करने और महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने का कार्य करेगी। गुरु शेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, और यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए योजना है, इस पे भी 2 लाइन प्रकाश डालें। मेरा नाम विभा दास हुआ, मैं नेशनल अवार्डी हूँ। और ये गुरु शिष्य प्रशिक्षण जो है, जो गुरु अपने जो कला है, उनके अंदर जो कला है वो अपने विद्यार्थी, जैसे 30 विद्यार्थी हैं, उनको सिखाएं, अच्छी तरह से सिखाएं। ये गोदना पेंटिंग है ना, ये पहले बदन में किया जाता था, हाँ, देह पर वो उसको गोदना गोदाया जाता। वही चीज ये कागज पे आ गया है, वही पेंटिंग के रूप में ये इसका बहुत विकास हुआ, बहुत ये मार्केट में अब इसका सेल्स हो रहा है। तो यह जो गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, यह क्या कार्यक्रम है, इसकी क्या योजना है, बतलाया जाए। यह हमारे कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प NSDP एक प्रोग्राम होता है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी के तहत हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं सभी जगहों पर। तो ये उनमें से एक GSHPP जिसको कहते हैं गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है जो 50 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आज रांची में जो करवाया जा रहा है, ये 50 दिवसीय आज 24 सितंबर से स्टार्ट करवाया गया है। हमारे साथ हैं ग्राम विकास परिषद के संयोजक श्री खष्टीनाथ जी। आइए इनसे जानते हैं गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, जो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, ये ग्राम विकास परिषद के द्वारा 50 दिवसीय ये प्रशिक्षण गुरु शिष्य का जो आज से स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी 30 कलाकार को हम लोगों ने लिया है और गोदना पेंटिंग का है। गोदना पेंटिंग रखने का मतलब हम लोगों का ये था कि अभी जो देख रहे हैं कि मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गोदना पेंटिंग धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जिस तरह से अभी इसके बाद हम लाइन पेंटिंग पर आने वाले हैं, क्योंकि लाइन पेंटिंग भी पहले राठी गांव का वो फेमस था, वो भी धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है, और वही चीज़ अब गोदना का भी हो गया। यदि तो इसीलिए हम दोनों के फेवर में हैं, ये नहीं कि हम नहीं हैं, लेकिन अभी हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे गोदना पर, लेकिन कुछ पेंटिंग पर भी, मधुबनी पेंटिंग भी कुछ कलाकार हैं और वो होगा। मेरा नाम है खष्टीनाथ झा, ग्राम विकास परिषद सेक्रेटरी। थैंक यू। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड सांचल कार्यालय पर माकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सीपीएम जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमीरों के पक्ष में नीति बनाने और किसानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
बाबूलाल महतो ने बिस्फी में केंद्रीय विद्यालय निर्माण की मांग की। वहीं सभा में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी बिस्फी लोकल कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर धरना दिया। मापा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। धरना स्थल पर सभा का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि बिहार और देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मन मर्जी पर उतारू हैं। डबल इंजन की सरकार अपने वादे भूलकर जनता को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर बड़े ही उद्योगपतियों के कठपुतली बनाए गए हैं और देश की संपदा अमीरों के लिए समर्पित की जा रही है। मनोज ने उदाहरण देते हुए कहा कि भागलपुर में अडानी कंपनी को ₹1 प्रति वर्ष की एग्रीमेंट पर 1050 एकड़ जमीन मुफ्त में दी गई, जबकि किसान ऋण के बोझ तले आत्महत्या कर रहे हैं और फसल क्षति का बीमा लाभ नहीं मिल रहा है। सभा में बाबूलाल महतो ने बिस्फी में केंद्रीय विद्यालय निर्माण की मांग की। सभा को बिंदु यादव, ललित कुशवाहा, लालू प्रसाद यादव, मुसाफिर मुखिया और अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। जमीन देना होगा, गरीब भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा। साथियों साथ दो। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि पार्टी हमेशा सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है। उन्होंने भरोसा जताया कि मधुबनी विधानसभा से उन्हें बीजेपी से उम्मीदवारी जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि वे पिछले 35 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता तथा जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मधुबनी विधानसभा से उन्हें बीजेपी से उम्मीदवार मिलने की पूरी संभावना है। मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि उन्हें पार्टी पर पूरा भरोसा है क्योंकि वे पिछले 35 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के दिशा निर्देशों और फैसलों का पालन करते हुए उन्होंने हमेशा पार्टी और जनता की सेवा की है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीदवारी मिलने पर वे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में विकास और जन कल्याण के लिए अपने अनुभव और संसाधनों का पूरा उपयोग करेंगे। उनका कहना था कि उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी पर भरोसा रखकर उन्होंने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और आगे भी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुन्ना जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बराबर आवाज उठाते हैं कि हम बीजेपी के संभावित प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे, तो पार्टी आपको किस आधार पर टिकट देगी, ये जानकारी हमको दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। मैं मधुबनी विधानसभा का 2012 ईस्वी से विधायक के रूप में अपने आप को पेश किया और मैं 1990 ईस्वी से भारतीय जनता पार्टी का लगातार एक समर्पित सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और पिछले 4 जिला अध्यक्षों के कार्यकाल से माननीय जिला अध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर जी, माननीय जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी, माननीय जिला अध्यक्ष शंकर झा जी और वर्तमान में माननीय जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी हूँ और मैं बाल काल का स्वयंसेवक भी हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाता है, 2 बार के विधायक श्री समीर महासेठ को टिकट दिया जाएगा तो भाजपा गठबंधन एनडीए गठबंधन से मनोज कुमार मुन्ना ही यह सीट निकाल सकता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार मुन्ना हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश
जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राजराजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। जयनगर से पटना नमो भारत रैपिड ट्रेन में DCM राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में 36 यात्रियों से 16,670 रुपए जुर्माना वसूला गया। बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों से कार्रवाई की गई। वहीं रेल यात्रियों ने कार्रवाई की सराहना की। वहीं रेलवे वाणिज्य विभाग के अनुसार जयनगर से दरभंगा खंड में यह अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी।
पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक व सीनियर डीसीएम के निर्देश पर जयनगर से पटना के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। बुधवार की सुबह मंडल के डीसीएम राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जयनगर बेस की सीटीटीआई अर्जुन राउत के साथ जयनगर व दरभंगा टीटीई के सहयोग से नमो भारत रैपिड ट्रेन में जयनगर से बरौनी रेलखंड पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। टिकट चेकिंग अभियान में 36 रेल यात्रियों से करीब 16,670 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयनगर से पटना के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 94803 नमो भारत रैपिड ट्रेन के जयनगर से प्रस्थान करने के बाद मंडल के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जयनगर व दरभंगा बेस से टीटीई के सहयोग से ट्रेन में टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में उक्त ट्रेन से बिना टिकट यात्रा करने वाले के अलावे अन्य ट्रेन के टिकट से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से जुर्माना वसूल किया गया। नमो भारत ट्रेन में टीटीई के द्वारा सघन टिकट अभियान को यात्रा कर रहे लोगों ने रेल प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे उचित यात्रा टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी नहीं होगी। उक्त ट्रेन में बिना टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के द्वारा सीट पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिससे उचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को परेशानी होती रहती है। रेलवे के वाणिज्य विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रेल प्रशासन के द्वारा टिकट चेकिंग अभियान जयनगर दरभंगा रेलखंड पर लगातार चलाया जाएगा। इस अभियान से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और रेलवे को राजस्व का लाभ होगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव ई बिरबल पंजियार ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जनता ने 2 बार जीत दिलाई है। इसी वजह से पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने हरलाखी की सीट रालोमो को देने की मांग की। पंजियार ने कहा कि सीट मिलने पर एनडीए में उनकी प्रबल दावेदारी होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव ई बिरबल पंजियार ने पहिपुरा में कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जनता ने 2 बार जीत दिलाई है। दोनों बार की जीत के बाद बिहार में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। उन्होंने बताया कि इसी वजह से पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने हरलाखी की सीट रालोमो के खाते में देने की मांग की है। प्रदेश सचिव पंजियार ने कहा कि रालोमो की उम्मीदवारी से हरलाखी की सीट एनडीए के पाले में जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी पार्टी की सीट हरलाखी को मिलेगी तो वे एनडीए के प्रबल दावेदार होंगे। प्रदेश सचिव नचारी पंजियार, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर नारायण यादव, हरलाखी प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार यादव समेत कई लोग इस कार्यक्रम को संबोधित किए। अपने खाते में लेने के लिए संगठन में बात कर रहे हैं और हम लोग की पार्टी इस तरह से 2 बार जीत चुकी है और तीसरा बार हैट्रिक लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और अपने पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन में इस सीट पे दावेदारी के लिए चुनाव के लिए हम लोग दावेदारी कर रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर बिरबल पंजियार है। मैं पार्टी के प्रदेश महासचिव हूँ व्यावसायिक प्रकोष्ठ से और इस हरलाखी विधानसभा के इस पहिपुरा गांव में हमारा पैतृक घर है और यहीं से इस पार्टी से हमने राजनीतिक करियर स्टार्ट किया है और इस पार्टी से हम चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी आज दे रहे हैं। आपके गठबंधन से अभी वर्तमान जदयू के विधायक निर्वाचित हुए हैं। लोगों का मानना है कि उनकी सीट बनेगी और वही लड़ेंगे। दूसरी बात कि उमगांव में एनडीए का जो सम्मेलन हुआ था उसमें एनडीए गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व लोग आए थे तो उन लोगों ने ऐसा कहा था कि अब इस बार जो वर्तमान विधायक है उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, गठबंधन के सभी दल के जो उम्मीदवार हैं वो अपने दावेदारी को दे रहे हैं। अभी जो लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व भी कहा में अभी टेबल पर अभी कोई बातचीत फाइनल नहीं हुआ है कि बिहार में हमारी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और किस सीट पे लड़ेगी। अभी जो सम्मेलन में जो उन्होंने कहा था उसका अभी कोई महत्व नहीं होगा क्या? देखिए, अभी पूरे बिहार में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। एक संभावित कैंडिडेट के तौर पर जो पूर्व में जीते हुए विधायक हैं उनको एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किस आधार पर आपकी दावेदारी होनी चाहिए? देखिए, अभी जो वर्तमान अभी यहाँ पर विधायक हैं उनका बैकग्राउंड आप लोगों को ज्ञात होगा कि उनके पिताजी श्री वसंत। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड में छपड़ाड़ी में डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर स्थानीय युवाओं, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय के पास सरकारी भूमि चयन करने की मांग की और ज्ञापन अंचलाधिकारी को सौंपा। युवा नेता कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यालय के नजदीक कॉलेज छात्रों के लिए सुविधाजनक होगा। सीओ विजय कुमार ने भरोसा दिलाया कि 1 सप्ताह के भीतर मुख्यालय के पास नई भूमि चयन कर प्रस्ताव भेजा जाएगा। खजौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज के लिए छपड़ाड़ी को चयनित स्थल बनाए जाने पर स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। डिग्री कॉलेज के लिए छपड़ाड़ी गांव में चयनित भूमि पर स्थानीय शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीओ के खिलाफ काफी नारेबाजी व्यक्त की। युवा नेता कुंदन कुमार सिंह एवं सुमित कुमार सिंह के नेतृत्व में बुधवार को खजौली प्रखंड के सभी युवाओं, छात्रों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक विशेष प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सीओ विजय कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए भेजे गए प्रस्ताव को रद्द करते हुए प्रखंड मुख्यालय के आसपास डिग्री कॉलेज के लिए भूमि चयन करने का पुनः प्रस्ताव भेजने की मांग की गई। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि महुआ इकडारा गांव के छपड़ाड़ी गांव में डिग्री कॉलेज के लिए चयनित जगह किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जयनगर स्थित डीवी कॉलेज यहां से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही मौजूद है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि एक ही क्षेत्र में 2 डिग्री महाविद्यालय खोलना छात्रों और समाज के हित में नहीं होगा। उनका कहना है कि खजौली प्रखंड मुख्यालय के पास पहले से ही सरकारी कई एकड़ जमीन उपलब्ध है, जहां कॉलेज का निर्माण बेहतर तरीके से किया जा सकता है। विशेष तौर पर वीर कुंवर सिंह चौक से उत्तर की तरफ लगभग 4 एकड़ भूमि का जिक्र किया गया है। इसके अलावा बेहटा दुर्गा मंदिर के समीप बेला, लीची बागान और सरावे पंचायत क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। मुख्यालय के नजदीक स्थल चयन नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं युवा नेता कुंदन कुमार का कहना है कि मुख्यालय से जुड़े ये स्थल लगभग 14 पंचायतों के छात्रों के लिए सुविधाजनक होंगे, जबकि छपड़ाड़ी का चयन प्रखंड के अंतिम सिरे पर होने के कारण शिक्षा तक पहुंच में बाधा बनेगा। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर स्थल परिवर्तन कर कॉलेज के लिए मुख्यालय नजदीक की जमीन का चयन नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे। इस संबंध में एक ज्ञापन अंचलाधिकारी खजौली को सौंपा गया है, जिसकी प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं जिला पदाधिकारी को भी भेजी गई है। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय के आसपास होने से प्रखंड के सभी पंचायत के युवाओं को फायदा होगा। मौके पर विधान परिषद प्रतिनिधि कुंदन कुमार सिंह, सुमित कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख उषा कुमारी, रामबाबू सिंह, अरुण यादव, राहुल सिंह, गौरव कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं सीओ ने कहा कि छपड़ाड़ी गांव में कॉलेज निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। मुख्यालय क्षेत्र के आसपास उपयुक्त भूमि चयन पर कर 1 सप्ताह के भीतर नया प्रस्ताव उप समाहर्ता को भेजा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए कॉलेज मुख्यालय के नजदीक ही खोला जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के जयसवाल मैरिज हॉल में निदान संस्थान और LIC-HFL के सहयोग से समुदाय आधारित सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। 7 गांवों में किसानों और गैर किसानों के लिए आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता सुधार पर जोर दिया गया। जिला टीकाकरण पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, SMC और स्थानीय नेता उपस्थित रहे। बुधवार को निदान संस्थान के तत्वाधान में LIC-HFL के सहयोग से बाबूबरही प्रखंड के जयसवाल मैरिज हॉल में समुदाय आधारित सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विश्वकर्मा, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार, SMC प्रमोद कुमार झा, LIC-HFL के संदीप त्रिपाठी और निदान के संस्थापक अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। निदान संस्थापक अरविंद सिंह ने बताया कि संस्थान पिछले 28 वर्षों से भारत के कई राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रही है। बाबूबरही प्रखंड के 7 गांव सतघरा, पिरही, तिरहुता, चौराही, बेला, खरगबनी और मुरहदी में इस परियोजना का उद्देश्य समुदाय नेतृत्व वाली पहलों और विकास को मजबूत करना, किसानों और गैर किसानों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाना और ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित बुनियादी ढांचे की सेवाओं को बढ़ाना है।
निदान के कार्यक्रम प्रबंधक श्याम शंकर दीपक ने 7 गांवों में 1231 घरों के सर्वेक्षण के निष्कर्ष साझा किए और पलायन एवं संस्थागत प्रसव की स्थिति पर प्रकाश डाला। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। वहीं एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने कैंसर रोकथाम सहित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी ने पशुपालन योजनाओं की जानकारी दी और सहायता का आश्वासन दिया। जिला पार्षद रणधीर खन्ना और सतघरा पंचायत के मुखिया किशोर यादव ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाए और निदान संस्थान को सहयोग किया जाए। कार्यक्रम के अंत में पोषण माह के लिए प्रचार गाड़ी रवाना की गई। सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन निदान कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह ने किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के महावीर चौक पर श्री लक्ष्मी टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, कैलाश पासवान, राजेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नव उद्घाटन में सूट, जींस, टी शर्ट और बच्चों के कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। पंडित द्वारा पूजा अर्चना के बाद फीता काटा गया। वहीं ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और दुकान पर खरीदारी का उत्साह देखा गया। मधुबनी जिले के जयनगर के मेन रोड स्थित महावीर चौक के समीप श्री लक्ष्मी टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड शोरूम का बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, समाजसेवी गौरी रानी, जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, समाजसेवी सब प्रोपराइटर राजेश सिंह, वासुपट्टी के प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, जयनगर उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अरविंद तिवारी, डॉक्टर योगेश कुमार, किसलय प्रताप सिंह समेत कई लोगों ने फीता काटकर किया। उद्घाटन से पूर्व पंडित द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण कर पूजा अर्चना की गई। वहीं अतिथियों का पाग चादर पहनाकर स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जयनगर शहर तेजी से विकसित हो रहा है और अब यहां सभी आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि व्यापार का विकास क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है और कपड़े की दुकान खुलने से क्षेत्र में नई गति आएगी। दुकान के प्रोपराइटर राजेश सिंह ने बताया कि लक्ष्मी टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड शोरूम में लहंगा, लेडीज सूट, शूटिंग, जींस, टी शर्ट, बच्चों के कपड़े सहित सभी मौसम के ब्रांडेड कपड़े थोक और खुदरा सस्ते व उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नव उद्घाटन में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जाएगी। उद्घाटन के दौरान ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने दुकान पर उपलब्ध कपड़ों की खरीदारी की। आज इस उद्घाटन के मौका पर आए हुए हमारे जितने भी अतिथि हैं, बासुपट्टी प्रखंड से चल के आए हैं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव जी, यहाँ नगर पंचायत के चेयरमैन है भाई कैलाश पासवान जी, यहाँ उपस्थित से समाज सेवी कार्यकर्ता राम प्रसाद राउत जी, यहाँ उपस्थित झंझारपुर से चल के आए हैं प्रमुख है सरोज जी, यहाँ उपस्थित जितने भी गण्यमान्य लोग इस आज के कार्यक्रम में भाग लिए, सबके प्रति मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही दुर्गा पूजा का भी सभी को मैं पूरे क्षेत्रवासी को शुभकामना देता हूँ। और इस दुर्गा पूजा छठ के मौके पर इतना बेहतरीन यहाँ जयनगर में एक नया चीज लाया गया मार्केट से हट करके, जो कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार का कपड़ा रेडीमेड हो या जनरल कपड़ा हो या होलसेल हो, मार्केट मूल्य से बहुत ही कम चीप रेट में यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। यही उद्देश्य है और इस संस्था में लगभग 20 से 30 आदमी कार्यरत भी रहेगा। मैं सभी को आज इस उद्घाटन समारोह में आमंत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी टेक्सटाइल्स, यहाँ पहले से भी कपड़ा का थोक व्यवसायी था, अब लक्ष्मी टेक्सटाइल्स के नाम में नीचे में रेडीमेड का खुदरा दुकान शुरू किए हैं, ऊपर में साड़ी और इससे ऊपर में होलसेलर का व्यवसाय चालू किए हैं। मैं कामना करता हूं कि अच्छा से अच्छा यह दुकान दिनों दिन चले, यही शुभकामना के साथ उज्जवल दुकान का हम कामना करते हैं। और जयनगर में जितने भी अच्छा प्रतिष्ठान खुलते हैं तो जयनगर शहर का एक शोभा बढ़ता है। हम खास करके राजेश सिंह जो इसका प्रोपराइटर है उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। इस मौका पर आए हुए तमाम अतिथि को दिल से बधाई और नवरात्र का हार्दिक शुभकामना देते हैं। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, नगर पंचायत जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।